तो आज है हमारे पास होंडा QC1। ये है होंडा का एंट्री लेवल इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड आज हम करने वाले हैं इसका डिटेल रिव्यू। बात करेंगे सभी पॉइंट्स पे, क्या फ़ीचर्स हैं, क्या स्पेक्स हैं, कितनी रेंज है, कितना चार्जिंग टाइम है, चलने में कैसा है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कितना प्रैक्टिकल है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो आप भी अगर अपनी फैमिली के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव दोनों होने वाला है। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू तिरुपति होंडा, द होंडा टू व्हीलर डीलरशिप इन निम्बाहेड़ा टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये है स्लीक एंड स्टाइलिश होंडा QC1 इलेक्ट्रिक स्कूटर एंड ये प्रोवाइड करेगा कंफर्टेबल राइड फॉर ऑल। उसके पीछे का रीज़न है इसका यूज़र फ्रेंडली डिज़ाइन एंड सटीक डायमेंशंस। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को एंड सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो होंडा QC1 की प्राइस आपको मिलेगी ₹90,700 एक्स शोरूम एंड इसमें आपको ये सिंगल वेरिएंट मिलता है। कलर ऑप्शंस आपके पास दूसरे भी हैं, बट मुझे पर्सनली ये कलर काफ़ी बढ़िया लगा एंड यहाँ पे इसका लुक, इसका डिज़ाइन एंड इसकी फिट एंड फिनिश काफ़ी बढ़िया आपको मिलती है। तो होंडा का लेजेंडरी जो नाम है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है होंडा ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में। अभी आ चुका है ये QC1 एंड मुझे उम्मीद है जल्द ही एक्टिवा ई भी हमारे पास आएगा तो हम उसका रिव्यू करेंगे। बट आज बात करते हैं इस एंट्री लेवल QC1 के बारे में। तो लुक्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, इसमें आपको स्लीक एंड स्टाइलिश लुक्स मिलते हैं एंड ओवरऑल जो इसके डायमेंशंस हैं एंड इसका कर्व वेट है वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली आपको मिलता है। तो इस स्कूटर को कोई भी चला सकता है बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे बढ़िया लुक्स मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी पैक के बारे में, चार्जिंग टाइम के बारे में। तो इसमें आपको मिलता है 1.5 किलोवाट आवर का बैटरी पैक एंड इसमें आपको 80 किलोमीटर्स की IDC रेंज मिलती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 से 70 किलोमीटर्स के बीच में आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलेगी होंडा के इस QC1 में। चार्जिंग टाइम की अगर बात करें तो 0 to 80% अगर आप इसको चार्ज करेंगे तो 4 आवर्स 30 मिनट्स के आसपास टाइम लगेगा। बट अगर आप इसको 0 to 100% चार्ज करेंगे तो 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स का टाइम लगने वाला है। तो ये थी इसके बैटरी पैक, रेंज एंड चार्जिंग टाइम की बात। एंड अब आ जाते हैं इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा इसका ये हेड मिलता है। यहाँ पे QC1 की बैजिंग ग्लॉसी कलर है, यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक फिनिश एंड यहाँ पे भी बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन मिलता है। यहाँ पे LED हेडलाइट, LED टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस बढ़िया। यहाँ पे आपको मडगार्ड मिलता है, यहाँ पे आगे आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलती है तो ये भी बढ़िया लग रही है। उसके अलावा यहाँ पे आपको एलॉय व्हील मिलते हैं एज ए स्टैंडर्ड, तो ये भी बढ़िया बात है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड इसमें आपको आगे और पीछे दोनों ड्रम ब्रेक मिलने वाले हैं। तो ये सिंपल सेटअप इसमें आपको मिलता है। टायर का सेक्शन है 90/90 12। तो फ्रंट टायर यहाँ पे आपको 12 इंच का मिलता है, फ्रंट व्हील एक्चुअली। तो ये थी इसकी बात। अब आ जाते हैं इसके डायमेंशंस पे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो 1275 mm का इसमें व्हील बेस मिलता है, 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, 704 mm की सीट हाइट एंड इसका कर्व वेट आपको मिलता है मात्र 89.5 kg। तो इसलिए इस स्कूटर को कोई भी चला सकता है, आराम से चला सकता है। अब आ जाते हैं इसके फुटबोर्ड एरिया पे। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको फ्लोर मिलता है, आराम से सामान रख सकते हैं, पैर रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। एंड ब्लैक फिनिश में डैशबोर्ड मिलता है, यहाँ पे हुक मिल जाता है एंड मल्टी फंक्शन की पोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। एंड सबसे बढ़िया बात, इसमें आपको बिल्कुल होंडा एक्टिवा जैसी ये चाबी मिलती है। तो ये अच्छी बात लगी मुझे, क्योंकि बहुत से इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में कीलेस ऑपरेशन होते हैं, वो मुझे बिल्कुल बढ़िया नहीं लगते हैं। तो इसको लगा देते हैं, अभी इसको ऑफ़ करते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ आपको ग्लव बॉक्स मिलता है जो कि 1.45 लीटर्स का है। उसके अलावा यहाँ पे आपको USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। बट देखिए वॉश होते टाइम यहाँ पे पानी जाता है, तो ये एक मुझे लगता है पॉइंट ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो ये थी इसकी बात। एंड यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पोर्ट मिलता है, तो इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे ये ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका चार्जर लग जाता है। अभी मैं आपको चार्जर भी दिखाने वाला हूँ। तो ये थी ओवरऑल इसकी बात। अब आ जाते हैं इसके क्लस्टर पे। तो
यहाँ पे आपको मिल जाता है ये 5 इंच का LCD डिस्प्ले एंड सिंपल एंड सॉर्टेड यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले मिलता है। स्पीडोमीटर, बैटरी परसेंटेज यहाँ पे मिल जाते हैं। ये आपको ओडोमीटर मिलता है एंड यहाँ पे देखिए पुश स्टार्ट का ये लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपका स्कूटर स्टार्ट हो जाएगा। 2 इसमें मोड मिलते हैं, इकोनॉमी एंड स्टैंडर्ड। तो अभी इकोनॉमी में ये लगा हुआ है। यहाँ पे वार्निंग लाइट्स मिल जाती हैं एंड इसको अगर देखें तो ट्रिप A, ट्रिप B एंड ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। तो सिंपल एंड सॉर्टेड, नो नॉनसेंस यहाँ पे आपको ये डैशबोर्ड मिलता है। स्विच गियर यहाँ पे डिसेंट हैं, ग्रिपिंग बढ़िया है, ब्रेक लीवर बढ़िया फिनिश में है। ट्रेडिशनल रेयर व्यू मिरर्स मिलते हैं एंड इसको लगाते हैं साइड स्टैंड पे। यहाँ पे आपको ग्लॉसी और मैट फिनिश मिलती है। अब आ जाते हैं इसकी सीट पे। तो यहाँ पे बढ़िया डॉटेड इसका डिज़ाइन मिलता है आपको एंड बढ़िया लंबी चौड़ी सीट है। तो आराम से 2 लोग बैठ के जा सकते हैं। कुछ सामान बीच में रखना है वो भी आप रख सकते हैं। तो ये थी इसकी बात। अब इसकी सीट ओपन करते हैं तो यहाँ से सिंपल ओपन हो चुकी है एंड यहाँ पे आपको ये टूल टैकल मिलते हैं एंड ये रखा है चार्जर जो कि है 330 वॉट का होम चार्जर, जो कि आप अपने घर में नॉर्मल 6 एम्पेयर के सॉकेट में लगा के इसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसकी बात है। 26 लीटर्स का यहाँ पे आपको ये अंडर सीट स्टोरेज मिलता है। तो डिसेंट यहाँ पे स्पेस आपको मिलने वाला है। उसके अलावा ग्रैब करने का यहाँ पे आपको बढ़िया ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिलता है। QC1 की बैजिंग है। पीछे भी इसमें आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं जैसे आपको मोटरसाइकिल में मिलते हैं। तो ये बढ़िया सेटअप इसमें आपको मिलता है एंड पीछे आपको यहाँ पे MRF का टायर मिलता है। सेक्शन है 90/110। तो पीछे आपको 10 इंच का व्हील मिलता है। यहाँ पे आपको ये रेयर हब मोटर मिलती है जो कि BLDC मोटर है। बढ़िया ये सेटअप है। ये मोटर जनरेट करती है 1.8 किलोवाट का पीक पावर एंड 77 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क। तो ये थे इसके पावर एंड टॉर्क फिगर्स। उसके अलावा यहाँ पे भी आपको बढ़िया फिट एंड फिनिश, बढ़िया केसिंग मिलती है। तो ये था इसका सेटअप। यहाँ पे LED टेल लाइट, LED टर्न इंडिकेटर्स एंड रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिलती है एंड ओवरऑल इसमें मेन स्टैंड मिलता है, साइड स्टैंड आपको मिलता ही है। उसके अलावा ये फुट पैड्स आपको डिसेंट क्वालिटी के मिलते हैं। तो ये थी ओवरऑल इसकी सभी डिटेल्स। अब चलते हैं इसको राइड पे लेके एंड बाकी बात वहीं करेंगे। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। सबसे पहले इसको ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से हाई लिखा आता है एंड अब इसको स्टार्ट करना है तो जस्ट प्रेस द ब्रेक एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन आ जाएगा मतलब हमारा स्कूटर चलने के लिए रेडी है। अभी ये है इकोनॉमी मोड में, तो यहाँ से हम इसको इकोनॉमी में निकालते हैं एंड क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब पैच आने वाला है तो हम इसको लगा देंगे स्टैंडर्ड पे। अभी आ चुके हैं स्टैंडर्ड पे और यहाँ पे देखिए पानी भी है। तो वही इलेक्ट्रिक स्कूटर का पानी में टेस्ट हो रहा है। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है एंड यू कैन सी जैसे ही स्टैंडर्ड में आए यहाँ पे स्पीड भी काफ़ी अच्छी हो चुकी है, बट स्टिल यहाँ पे इसकी लिमिटेड स्पीड है। 50 किलोमीटर के आसपास टॉप स्पीड आपको इसमें मिलने वाली है एंड काफ़ी अच्छे से पानी में टेस्ट कर लिया है हमने इसको। तो होंडा की रिलायबिलिटी वैसे भी बढ़िया है, तो मुझे पूरा भरोसा है होंडा पे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी होंडा में। अब चलते हैं, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करते हैं एंड ऐसे खाली सड़कों पे चलाने के लिए ये स्कूटर इतना दमदार नहीं फील होगा आपको, क्योंकि 50 किलोमीटर पर आवर की इसमें आपको बस स्पीड मिलने वाली है। तो कॉन्स्टेंटली आप उस पर ही राइड कर पाएंगे और उसके बाद जैसे जैसे बैटरी कम होती जाएगी, आई थिंक 30% के आसपास इसमें लिम्प मोड आ जाएगा, तो उसके बाद 25 या 26 से आगे ये स्कूटर नहीं बढ़ेगा। तो वो एक बात है, बट दिस स्कूटर इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल। अगर आप इसको सिटी यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, मार्केट में चलाना चाहते हैं और घर में कोई भी है वो चलाना चाहता है, जैसे कि फ़ीमेल हैं या फिर कोई नया राइडर है जो कि बच्चे हैं, अभी 18 ईयर्स के हुए हैं और गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड हाईवे पे वैसे भी इस स्कूटर को चलाने में कोई सेंस नहीं है एंड आप अगर हाईवे कम्यूटिंग करना चाहते हैं तो आपको
रेंज ज़्यादा चाहिए रहेगी। इसमें 80 किलोमीटर्स की IDC रेंज है, बट मुझे ऐसा लगता है अगर आप इसको स्टैंडर्ड मोड पे चलाते हैं तो 50 से 60 किलोमीटर के बीच में आपको रेंज मिलने वाली है। अगर आप इकोनॉमी में चलाते हैं तो 60 से 65 के आसपास आपको इसमें रेंज मिल सकती है। तो रेंज एक छोटा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है। थोड़ी सी रेंज अगर इसकी ज़्यादा होती एंड थोड़ी सी अगर टॉप स्पीड भी इसकी ज़्यादा होती ना, तो मुझे लगता है ये स्कूटर काफ़ी बढ़िया होता एंड काफ़ी प्रैक्टिकल हो जाता। जितना प्रैक्टिकल अभी है उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल ये स्कूटर हो जाता अगर इसकी थोड़ी सी रेंज बढ़ जाती और टॉप स्पीड बढ़ जाती। बाकी ओवरऑल सही में इस स्कूटर को चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। डायमेंशंस बिल्कुल परफेक्ट हैं, नीचे पैर रखने की जगह बिल्कुल प्रॉपर है, सीट हाइट परफेक्ट है, हैंडल की जो चौड़ाई है वो भी बिल्कुल जैसा ट्रेडिशनल एक्टिवा आता है वही चौड़ाई मिलती है और वही कॉन्फिडेंस आपको मिलता है। और उसके अलावा इसमें जो कर्ब वेट है वो भी काफ़ी कम है, तो आप इसको आराम से ईज़ी टू हैंडल, ईज़ी टू राइड स्कूटर कह सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि दिस स्कूटर प्रोवाइड्स कंफर्ट टू ऑल राइडर्स। तो जो भी इसको राइड कराएगा वो आराम से इसको राइड कर सकता है। एंड आगे इसमें 12 इंच का व्हील है, पीछे 10 इंच का है। उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे स्टिफनेस फील होती है और इसके सस्पेंशन भी आपको स्टिफ मिलेंगे। तो छोटे मोटे खड्डों से भी आप निकलोगे तो आपको स्टिफनेस फील होने वाली है। एंड पीछे आपको इसमें ट्विन शॉक एब्जॉर्बर मिलते हैं जस्ट लाइक ए मोटरसाइकिल, तो उसकी वजह से भी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी सी स्टिफनेस बढ़ चुकी है। बट ओवरऑल इसकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। एंड इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक चीज़ मुझे अच्छी ये लगी कि ये कहीं अटकता नहीं है, कहीं झटके नहीं मारता है। ऐसा होता है ना कि कभी जैसे हमने इसका थ्रोटल छोड़ा फिर एकदम से थ्रोटल देते टाइम एकदम से झटका मार रहा है स्कूटर, तो ऐसा कहीं आपको फील नहीं होने वाला है। एंड ये स्कूटर बिल्कुल परफेक्ट राइड आपको प्रोवाइड करेगा। अभी देखिए 53 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो टॉप स्पीड से 3 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा चला रहे हैं हम। एंड मुझे अभी देखना है जो आगे फ्लाईओवर आने वाला है उस पर हम इसको चढ़ाएंगे और वहाँ देखते हैं कितनी आसानी से चढ़ता है इन द इकोनॉमी मोड। तो यहीं से लगा देते हैं इसका इकोनॉमी मोड। एंड देखिए अब स्पीड कैलिब्रेट होके कितनी नीचे आने वाली है। तो अगर आपको माइलेज मतलब इसकी रेंज अच्छी चाहिए तो आपको इसको चलाना होगा इकोनॉमी में। एंड इकोनॉमी में यही आपको लगभग टॉप स्पीड मिलने वाली है 30 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी कम स्पीड है। एंड अब आगे आ चुका है फ्लाई ओवर, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड पे इसको पहले वहाँ तक लेके जाते हैं और वहीं लगाएंगे इसमें इकोनॉमी मोड, क्योंकि यहाँ पे भैया ने बढ़िया हाथ दे दिया है, टर्न इंडिकेटर नहीं दिया है। यहाँ पे ये इन्होंने हैज़ार्ड जला रखा है, ये बढ़िया है। अब हम आ चुके हैं इस चढ़ाई पे, तो इस चढ़ाई पे देखिए कितना धीरे धीरे हमें चढ़ाना होगा। एंड स्पीड 31 की यहाँ पे मेंटेन है, बट जो चढ़ाई है ना वो ऐसा लग रहा है कि बहुत देर में कंप्लीट होगी। तो ये एक मुझे लगता है कि फैक्टर है। जो इसकी स्पीड है, जो स्पीड लिमिट है इकोनॉमी और स्टैंडर्ड मोड में, वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए थी। बस उसके बाद कोई दिक्कत इसमें फ़ील नहीं होती आपको इसको राइड करने में। तो इसको वापस स्टैंडर्ड पे लगाते हैं क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट ऊपर आ चुके हैं। एंड ये थी इसकी सभी डिटेल्स। बाकी मोटर में बिल्कुल लैग नहीं है। एंड यहाँ पे इस स्कूटर को चलाने में आपको बढ़िया कॉन्फिडेंस मिलने वाला है। एंड ऐसे ढलान पे चलाएंगे ना तो बढ़िया मज़ा आ जाएगा। बट स्टिल आप देख सकते हैं, आप थ्रोटल कितना भी दे लीजिए 53 पे ये सेट हो चुका है, इसके ऊपर नहीं जाएगा तो मतलब नहीं जाएगा। एंड इस स्कूटर को मैंने पिलियन के साथ भी राइड किया है, तो एज सच कोई दिक्कत आपको फील नहीं होगी। जो इनिशियल पिकअप है वो आपको वैसा ही मिलता है, कोई दबने करने की आपको शिकायत इसमें फील नहीं होगी। तो ओवरऑल बढ़िया स्कूटर है, फैमिली पर्पस के हिसाब से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। बट अगर अर्बन एरिया में या फिर आप मेट्रो सिटी में इसको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ी सी रेंज का कंसर्न इसमें हो सकता है। तो इसी बात पे बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स होंडा QC1 के बारे में। अब बात करते हैं इसकी वारंटी के बारे में। तो इसमें आपको एज ए स्टैंडर्ड 3 इयर्स और 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है ऑन व्हीकल, बैटरी एंड चार्जर।
उसके अलावा बढ़िया बात यह है कि इसमें आप वारंटी एक्सटेंड करवा सकते हैं अप टू 2 ईयर्स और 20,000 किलोमीटर्स तक। तो ये सबसे बढ़िया बात है, आप 5 साल तक इस स्कूटर को टेंशन फ्री होकर चला सकते हैं। अब बात करते हैं क्या आपके लिए ये स्कूटर प्रैक्टिकल है। तो अगर आपकी डेली रनिंग 50 किलोमीटर्स के अंडर है एंड आप इस स्कूटर को डेली चार्ज करने के लिए रेडी हैं तो आप इस स्कूटर को ऑन कर सकते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं, टाउन में रह रहे हैं या फिर किसी गांव में रह रहे हैं तो आप इस स्कूटर को ऑन कर सकते हैं काफ़ी आसानी से। बट अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इसकी रेंज को लेके, इसकी चार्जिंग को लेके। तो ये थी इसकी बात। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती एंड इसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी और ज़्यादा होती तो ये स्कूटर काफ़ी प्रैक्टिकल बन जाता सभी के लिए। बट अभी भी ये स्कूटर फैमिली फ्रेंडली है, क्योंकि अगर आपके घर में 5 लोग भी हैं तो वो आराम से इस स्कूटर को चला सकते हैं एंड कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड क्योंकि होंडा का स्कूटर है तो इसमें आपको रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो इसलिए आप इस स्कूटर को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज।